कैसे हैं आप सब। नमस्ते सभी को। दोस्तों, आज हम राम काव्य धारा पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले वैष्णव भक्ति को जानना आवश्यक है, क्योंकि सगुण काव्य धारा में आ जाते हैं राम काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा। और आपको तो पता ही है, श्री रामचंद्र और कृष्ण जी विष्णु के अवतार हैं। तो वैष्णव भक्ति है क्या, इसका भी अध्ययन करेंगे। तो पढ़ना शुरू करते हैं। आस्तिक भाव से ईश्वर की उपासना करने वाले आर्यों में भक्ति के मूल बीज विद्यमान थे। भक्ति के विविध प्रकारों को उन्होंने वैदिक काल में ही किसी न किसी रूप में ग्रहण कर लिया था। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ। ठीक है। उनकी कल्पना सूर्य रूप में की गई है, किसकी? विष्णु की। लेकिन वैदिक विष्णु व भागवत धर्म के विष्णु में थोड़ा सा भेद मिलता है, अंतर है। ओके, यानी ऋग्वेद में विष्णु हैं, उसकी जो कल्पना है वो सूर्य रूप में की गई है। लेकिन अगर भागवत धर्म की अगर बात करें, इसमें विष्णु की उपासना की जाती है, तो वो विष्णु है। ओके, जो वास्तविक विष्णु जो है भागवत धर्म के ही माने जाते हैं। तो थोड़ा सा भेद है, अंतर है, वैदिक धर्म में आए विष्णु और साथ में भागवत धर्म में आए विष्णु। लेकिन वास्तविक विष्णु जो है वो भागवत धर्म में ही माने जाते हैं। भागवत धर्म का उदय ईसा से यानी ईस्वी सन के 4-5 शती पूर्व ही हो गया था। यानी कैसे कह सकते हैं, 500 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व। ठीक है, याद रखना है साथियों, भूलना नहीं है। अच्छा, अगली बात, भागवत धर्म का पुनर्गठन ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में हुआ था। ठीक है, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में पुनर्गठन, यानी भागवत धर्म की अगर उपासना शुरू हुई अच्छे तरीके से तो ईसा पूर्व के दूसरी शताब्दी कह सकते हैं, 200 ईसा पूर्व। ओके, बीसी कहते हैं इसे, बिफोर क्राइस्ट। मध्य प्रदेश के विदिशा में यूनान निवासी हिलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ की स्थापना की, जिसमें वासुदेव के रूप में विष्णु का उल्लेख था। हेलियोडोरस ने भागवत धर्म को अपना लिया था। तो हेलियोडोरस जो कि एक यूनानी निवासी था, जो मध्य प्रदेश के विदिशा एक जगह है, वहाँ पर गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी और इसने विष्णु को उल्लेखित किया है और साथ में भागवत धर्म को भी अपनाया, विष्णु धर्म को अपनाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैष्णव धर्म का व्यवस्थित रूप हमें विष्णु पूजा के रूप में भागवत धर्म के प्रतिपादक पंचरात्र, सातवत व नारायणी धर्म की शाखाओं में दृष्टिगोचर होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर हम विष्णु धर्म को देखें, जिसको हम भागवत धर्म में कहते हैं, तो विष्णु पूजा में 3 शाखाएं देखने को मिलती हैं, पंचरात्र, सातवत या नारायणी धर्म। ठीक है, इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है पंचरात्र, इसका उल्लेख जरूर करेंगे। अब ये सातवत क्या है, इसमें भी विष्णु और नारायण का मतलब तो विष्णु ही होता है। तो मतलब ये भी विष्णु से ही संबंधित धाराएं हैं। थोड़े नियम अलग अलग रहते हैं, इनका अध्ययन नहीं करना है। ठीक है, राम काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा, वैष्णव धर्म, इनको नहीं, क्योंकि पूछा ही नहीं जाएगा साहित्य में। बस ये पंचरात्र है क्या, इसको थोड़ा सा बता देंगे जी। ठीक है, और सातवत और नारायणी, वैसे तो ये तीनों ही एक दूसरे के पर्याय हैं, लेकिन थोड़े से रूल अलग अलग रहते हैं इसमें। ठीक है, ये तीनों ही धर्म है, धर्म की शाखाएं हैं। ठीक है, तो इनके नाम आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो ये 3 शाखाएं जो हैं, ये वैष्णव धर्म के अंतर्गत आती हैं, जिसमें विष्णु को अलग अलग तरीके से पूजा जाता है। और विष्णु को क्यों पूजना, जो बोले कि क्यों पढ़ना आवश्यक है भाई, तो इसीलिए क्योंकि राम जो है वो विष्णु के ही अवतार हैं। ठीक है, कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, तो इसीलिए इनको पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। वही देखिए साथियों, विष्णु और वासुदेव की एकता स्थापित करने वाले संप्रदायों में भागवत संप्रदाय के बाद सातवत संप्रदाय या जो बोले सातवत धर्म माना जाता है। ठीक है, तो जिन्होंने एकता स्थापित की है विष्णु और वासुदेव की एकता, वासुदेव जो है वो श्री कृष्ण के पिताजी हैं, आपको अगर पता हो। लेकिन कहीं कहीं जगह वासुदेव को ही कृष्ण भी माना गया है। ओके, तो एक प्रकार से सातवत धर्म जो संबंधित है वो भाई संबंधित है, कह सकते हैं विष्णु और वासुदेव में एकता स्थापित जो करते हैं। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जैसे ही बताया जा रहा है, मतलब जो मुख्य बातें हैं वही मैं आपको बताऊंगा। वासुदेव को ही सातवत धर्म का प्रवर्तक स्वीकार किया जाता है। सातवत धर्म क्या है, जब भी भागवत धर्म में ही आता है, शाखा कह सकते हैं भागवत धर्म की, जिसमें कृष्ण को माना गया है, जो कृष्ण की उपासना की जाती है सातवत धर्म में। ठीक है, इसी को वासुदेव भी कहा गया है। वासुदेव व सातवत शब्द एक दूसरे के ही पर्याय भी माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं।
सातवत के बाद पंचरात्र धर्म, ठीक है, पंचरात्र धर्म का स्थान आता है, जिसका अपेक्षाकृत अधिक व्यापक और शास्त्रीय आधार है। पंचरात्र ये है क्या? पंचविध ज्ञान वचन को पंचरात्र कहा जाता है और रात्र का अर्थ इसमें है ज्ञान। ओके, तो पंच विधि इसमें आती हैं, 5 विधियां आती हैं कि परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग और विषय। विषय यानी संसार। इनको पंचरात्र जो है कहा गया है। पंचरात्र, रात्र यानी ज्ञान। ओके, तो इसमें पंच रात्र में परम तत्व विष्णु है, ठीक है, उसी की तो उपासना करनी है, चाहे मूर्ति पूजा से करें या भक्ति से करें। जैसा भी दर्शन आपको समझा दिए हैं पहले ही, जिसमें द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, ये सब कुछ, ठीक है, तो बस विष्णु, ओके, याद रखना है। और अगर हम बात करें मुक्ति की, तो मोक्ष की बात जहाँ पर होती है पंचरात्र में, भुक्ति की जीवन को भोगने की बात हो रही है, योग की बात करें योग साधना से है, और विषय यानी संसारिक वस्तुओं से, संसारिक जीवन जीवने से। तो ये पंचरात्र यानी कि इन पांचों का ज्ञान जो है होना चाहिए, और ये भागवत धर्म में मुख्य रूप से आता है, ठीक है। अभी पीछे हमने सातवत पढ़ा, तो वो वासुदेव और सातवत एक ही माने गए हैं, तो ये एक शाखा है भागवत धर्म की। और नारायणी धर्म ये भी एक प्रकार से भागवत धर्म से ही संबंधित है, जो ऊपर हमने पढ़ा अभी, ठीक है। तो इनको डीप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम राम काव्य धारा पढ़ रहे हैं, कृष्ण काव्य धारा पढ़ रहे हैं, तो उतना ही आवश्यक। और जो पंचरात्र की जो प्रतिष्ठा किसने की थी अच्छी तरह से, तो वो शंकराचार्य आदि विद्वानों ने, ठीक है, शंकराचार्य हो गए और रामानुजाचार्य हो गए, बहुत सारे विद्वान जो हैं इसकी और इस धर्म की प्रतिष्ठा करते हैं, जो एक ये शाखा को धर्म भी मान सकते हैं। आगे देखते हैं साथियों क्या लिखा हुआ है। महाभारत के अनेक प्रकरणों में वैष्णव भक्ति का स्वीकृत रूप मिलता है। वैष्णव भक्ति विष्णु की उपासना होती है। महाभारत के एक अंग गीता में भक्ति का निरूपण प्रत्यक्ष रूप से हुआ है। एकांतिक कृष्ण भक्ति का जैसा रूप गीता में है वह दुर्लभ है, यानी वह कहीं नहीं मिलता है, ठीक है। और साथियों अगली पंक्ति यदि हम देखें तो इसमें लिखा है कि वैष्णव भक्ति का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए या करने में शांडिल्य और देव ऋषि नारद के भक्ति सूत्रों का प्रमुख स्थान है। और वैष्णव भक्ति का स्वरूप अगर स्पष्ट किया है तो इन दोनों ने क्या, आपको तो पता ही, नारद जो हैं वो नारायण नारायण कहते हैं और विष्णु के भक्त हैं, परम भक्त हैं, तो उन्होंने भक्ति का असली स्वरूप, वैष्णव भक्ति का असली स्वरूप जो स्पष्ट करने का प्रयास किया है। शांडिल्य भी एक मुनि हैं, उन्होंने भी। आगे साथियों वैष्णव भक्ति का व्यवस्थित, ठीक है, उदय सभी जानते हैं दक्षिण भारत में हुआ है, ठीक है, वहीं से ही सगुण भक्ति की उत्पत्ति स्वीकार की जाती है। भागवत पुराण को वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ माना जाता है और वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य रामानुजाचार्य थे। अच्छा, वैष्णव पुराण 18 पुराण हैं, 18 पुराणों के जनक वेद व्यास हैं, और भागवत पुराण सबसे अच्छा, मतलब बढ़िया पुराण माना जाता है। अच्छा साथियों एक और चीज़ बता देते हैं कि भाई भागवत पुराण में वैष्णव यानी विष्णु की बात होती है जी, ठीक है, विष्णु की उपासना होती है। पीछे हमने पढ़ा पंचरात्र, सातवत और नारायणी धर्म, ये शाखाएं हैं वैष्णव धर्म की, ठीक है, ओके। तो वैष्णव धर्म का उदय जो है ये दक्षिण में हुआ है। रामानुजाचार्य इसके आदि आचार्य माने जाते हैं, रामानुजाचार्य, ठीक है, याद रखना है। रामानु संप्रदाय का प्रमुख केंद्र जो है दक्षिण के तोताद्री में है। कहाँ है? तोताद्री में है। तोताद्री को ही श्री संप्रदाय की गद्दी माना गया है, ठीक है। अभी रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय की स्थापना की है, तो तोताद्री को ही माना गया है उसकी गद्दी, ठीक है, श्री संप्रदाय। आगे बढ़ते हैं साथियों वैष्णव भक्ति का वैशिष्ट्य, ये पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। प्राणी मात्र से प्रेम। अभी वैष्णव भक्ति है क्या, इसकी विशेषता, मतलब ये विशेषता से बात हो रही है, प्रवृत्ति क्या है, ठीक है, गुण क्या है वैष्णव भक्ति के। तो उसमें देखिए प्राणी मात्र से प्रेम व उदारता इस भक्ति का आधार है। प्राणी मात्र कहने का था हर एक प्राणी, चाहे वो कोई जानवर ही क्यों ना हो, पशु क्यों ना हो, उससे प्रेम करना है। उदार, उदार यानी खुला दिल रखना है भाई, ओके, अच्छा व्यवहार। अहिंसा इस भक्ति का दूसरा मुख्य तत्व। अहिंसा हम बात करते हैं ना, कृष्ण सॉरी कबीर ने कहाँ से प्राप्त की अहिंसावाद, तो वह यहीं से प्राप्त किए भाई, वैष्णव भक्ति से। अहिंसा को जीव दया के रूप में बौद्ध और जैनों ने वैष्णव भक्ति से ग्रहण किया है। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म हिंदू धर्म से निकला है, तो इन्होंने वैष्णव भक्ति से यानी हिंदू धर्म से ही अहिंसा को अपनाया, और कबीर जी ने भी, ठीक है। इसमें
कला व संस्कृति के उन्नयन में भरपूर योगदान दिया। किसने भाई? वैष्णव भक्ति ने। वैष्णवों की मूर्ति कला विश्व प्रसिद्ध है। वैष्णव आचार्यों व कवियों ने भक्ति रस की स्थापना में सर्वाधिक योगदान दिया है। ठीक है। अहिंसावाद व प्रपतिवाद वैष्णव संप्रदाय की विशेषता है। अच्छा, अहिंसावाद, अहिंसा नॉन वायलेंस, ठीक है, हर प्राणी मात्र में अब दया रखना, ठीक है। लेकिन प्रपतिवाद क्या है? प्रपतिवाद यानी ईश्वर की शरण में जाना, ठीक है, ईश्वर की शरण में चले जाना, शरणागति भी इसको कहा जाता है। इसके 6 अंग हैं। अनुकूल का संकल्प, प्रतिकूल का त्याग। अनुकूल यानी ईश्वर के अनुकूल हो जाना, उसका रेजोल्यूशन लेना, उसका संकल्प करना। प्रतिकूल का त्याग कि भाई ईश्वर ने जो नहीं कहा है, सत्य का मार्ग, झूठ नहीं बोलना है, सत्य पर चलना है, किसी को कष्ट नहीं देना, ये सब चीज़ें अगर इसके प्रतिकूल हो गए तो भाई फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए ईश्वर के मार्ग पर चलना है। अगर कोई ढंग जो ईश्वर के अनुसार नहीं है, जो पद्धति ईश्वर ने नहीं सुझाई है, अगर आप उसको अपना रहे तो उसका त्याग करना है। ठीक है। रक्षा का विश्वास करना है। ठीक है। रक्षा का विश्वास यानी कि हर जो भी कमज़ोर है उसकी रक्षा करनी है, लेकिन ईश्वर आपकी रक्षा करेगा तभी। आगे है गोत्र। ये देखिए साथियों, प्रोनाउंसिएशन ध्यान से करना है। गोत्री बोलना है इसको, गोत्रित्व वर्ण। गोत्रित्व वर्ण भगवान का वर्ण, यानी भगवान को अपनाना। आगे है आत्म निक्षेप। आत्म निक्षेप, तो इस शब्द से तात्पर्य होगा साथियों त्याग। ओके, आत्म निक्षेप का मतलब अहम भाव का त्याग। ओके, अहंकार नहीं करना। ठीक है। और अगला है कार्पण्यता, यह है धैर्य भाव। ठीक है, धैर्य यानी दरिद्रता। ठीक है, दरिद्रता, गरीबी। कहने का तात्पर्य है कि अगर वैष्णव भक्ति चाहिए तो दरिद्र होना भी आवश्यक है, क्योंकि उससे आप मोह माया से वंचित रहोगे। ठीक है जी। ये 6 प्रपत्तिवाद के अंग माने गए हैं। अनुकूल का संकल्प, प्रतिकूल का त्याग, रक्षा का विश्वास, गोत्रित्व वर्ण, आत्म निक्षेप और कार्पण्यता। साथियों, ये कुछ इम्पोर्टेंट वैष्णव भक्ति की विशेषता और साथ में वैष्णव धर्म। ठीक है, इसके जो शाखाएं हैं उसका अध्ययन कर लेना, थोड़ा बहुत, ज़्यादा डीप नहीं, लेकिन इतना ही। ओके, अभी अगली वीडियो में हम राम काव्य धारा को पढ़ेंगे, लेकिन साथ में हम राम काव्य धारा की जो विशेषताएं हैं उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।